बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद। आओ संतों की मधुर आवाज़ से धुर का संदेश सुनते हैं और गाते हैं और फिर सत्पुरुष क्या समझाते हैं वो भी श्रवण करेंगे। संतों ने मधुर वाणी में दिया धुर का है संदेश। संतों ने मधुर वाणी में दिया धुर का है संदेश। मानुष जन्म में आने का मकसद है एक विशेष। मानुष जन्म में आने का श्वासों की माला पे है जपना प्रभु का नाम। श्वासों की माला पे है जपना प्रभु का नाम। बंधन से छूटने का बंधन से छूटने का बंधन से छूटने का साधन यही है। मानुष जन्म में आने का मानुष जन्म में आने का मकसद है एक विशेष। संतों ने मधुर वाणी में दिया धुर का है संदेश। सतपुरुष राह दिखाए वो जिसमें है हित भरा। सतपुरुष राह दिखाए वो जिसमें है हित भरा। उनकी कृपा का पात्र बन उनकी कृपा का पात्र बन उनकी कृपा का पात्र बन। मान उनका तो आदेश। उनकी कृपा का पात्र बन मान उनका तो आदेश। संतों ने मधुर वाणी में दिया धुर का है संदेश। कितने सुंदर शब्दों में संत सतगुरु हमारे लिए धुर का संदेश लाए हैं, हमें सुनाते हैं, हमें समझाते हैं। हम अमल करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा और ज़्यादा करें, करते हैं, थोड़ा और करें, और करने की ज़रूरत है, ज़्यादा करने की ज़रूरत है। श्री गुरु महाराज जी कई बार अपने वचनों में भी फरमाते हैं जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत है,
ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और ये बात तो हम सब भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि समय हमारे पास बहुत कम है और अपना उद्धार करना हो तो समय की कमी भी नहीं है हमारे पास। अगर हम काम में लग जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी उठा सकते हैं। कितने तरह के साधन सतगुरुदेव महाराज जी ने हमारे लिए खोल दिए। इतना सुंदर दरबार, त्रिलोकी के अंदर आलीशान दरबार बनाया है श्री आनंदपुर धाम। सेवा के भंडार खोल दिए हैं कि हम जितनी चाहे सेवा कर सकते हैं। शरीर से जितनी सेवा हम ले सकते हैं लेना चाहिए, सेवा करना चाहिए। और सेवा मन से की जाती है, सेवा धन से की जाती है, सेवा तन से की जाती है। सतगुरु के चरणों में तीनों लोकों की संपदा रहती है। वे अखुट खजानों के भंडार हैं। परंतु जब हम अपना धन अर्पित करते हैं तो स्वयं को शुद्ध करते हैं। इससे मन भी सतगुरु के पावन चरणों की ओर खींचता है और अहंकार नष्ट होता है। सेवा में मन का होना अत्यधिक जरूरी है। हर प्रकार की सेवा, चाहे वो तन अथवा धन की है, मन से होकर ही गुजरती है। अगर धन अर्पण करते हैं तो मन का होना जरूरी है, मन भी साथ हो। और तन से सेवा करते हैं तो भी मन होना जरूरी है। यानी किसी भी प्रकार की तन से करें या धन से करें, लेकिन वो सेवा मन से होकर गुजरती है। वास्तव में निष्काम सेवा का लक्ष्य है मन को स्थिर करना, आत्मा को माया की अधीनता से छुटकारा दिलाना ही सेवा का लक्ष्य है। संसार में भी देखा जाता है कि जब कोई किसी की सेवा करता है तो उसका मन उसकी ओर खिंच जाता है, वहाँ मन लगने लगता है, मन वहाँ पड़ा रहता है। अगर माता पिता की सेवा करते हैं तो स्वयं ही उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक इसी प्रकार प्रेमा भक्ति के मार्ग में भी पूर्ण सतगुरु की निष्काम सेवा तन या धन से मन में प्रेम पैदा करती है। मन स्वतः ही अपने इष्ट देव की ओर झुकने लगता है। हृदय में सहज ही प्रेमा भक्ति के भाव पैदा होने लगते हैं। मन द्वारा सेवा है दिन अथवा रात्रि हर समय अपने इष्ट देव को याद करना। ये मन के द्वारा की हुई सेवा है। हर वक्त अपने इष्ट देव के ख्यालों में खोए रखना, अपने इष्ट देव को याद करना, इष्ट देव के बारे में सोचना, उनका ध्यान करना, ये मन द्वारा सेवा है। और सच्चे नाम का सुमरण करना ताकि हर समय अपने इष्ट देव से सुरती जुड़ी रहे। वास्तव में गुरु दरबार की अगर हम सेवा करते हैं तो हम अपने लिए ही करते हैं, गुरु दरबार का नहीं, हमारा अपना भला होता है। और गुरु महाराज जी ने अगर गुरु दरबार बनाया है तो हमारे भले के लिए बनाया है, हमारा लाभ है। क्योंकि इससे जीवन के प्रमुख लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हमारी अंतःकरण हमारा शुद्ध होता है, पवित्र होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज फरमाते हैं कि निष्काम सेवा हमारा पहला कर्तव्य है। निष्काम, बिना किसी लालच के, निष्काम सेवा हमारा प्रथम कर्तव्य है। और जिसके पालन से हमें 4 पदार्थ प्राप्त होते हैं। कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कर्तव्य का पालन जो करता, फल की इच्छा छोड़कर, चारों पदार्थ उसके आगे खड़े दोनों हाथ जोड़कर। ये श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है। हर सेवक का प्रमुख कर्तव्य है अपने मालिक की विनम्रता पूर्वक निष्काम सेवा करना। सेवा करके मन में कभी अहंकार भावना का प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। अर्थात ये कभी ना कहें, मन में विचार ना करें हम
कि ये मैंने किया, ये या वो मैंने किया, मेरी जो है गिरावट की ओर ले जाती है। किसी को सुनाना भी नहीं चाहिए, इससे सेवा बेकार हो जाती है। सदा हमेशा खाक सारी विनम्रता धारण करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं निर्बल हूँ, आपकी ही कृपा से ये कार्य संभव हो सका, आप समर्थ हैं। सफलता सदैव मालिक की कृपा पर निर्भर करती है। ऐसी सेवा निश्चय ही फलदायक व सराहने योग्य होती है। निष्काम सेवा से क्या होता है? सेवक को हमको अपार शांति प्रदान करती है। निष्काम सेवा बिना किसी लालच के करें, उसके बदले में कुछ चाहें नहीं, मांगे नहीं, ख्याल भी ना करें कि मैंने ये किया तो मुझे ये कर दे। जीवात्मा ब्रह्म आनंद से प्रफुल्लित हो उठती है। वो आनंद, शाश्वत आनंद जो करोड़ों अरबों से नहीं मिलता, वो मात्र सेवा से, निष्काम सेवा से मिलता है। कितना सस्ता आनंद है ये जीव हर्ष से सदा भरपूर रहता है। सेवक का मन प्रभु के रंग में खुद ब खुद रंग जाता है। माया व अज्ञानता का जो आवरण है वो क्षीण हो जाता है, हट जाता है, फट जाता है। वो मनुष्य काल के भय से छुटकारा प्राप्त करता है। बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, आत्मा परितृप्त हो जाती है। जन्म मरण की जो घोर यातना है, जो डर है, जो कष्ट हैं, उससे जीव आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। कितना लाभ का सौदा है। जीवन में ऐसा कोई पल तो होता नहीं कि जब सेवा नहीं की जा सकती। हम कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, लेकिन सतगुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं कि जीवन में ऐसा तो कोई क्षण है ही नहीं जब सेवा ना की जा सके। अपने हर कर्म तथा विचार को निष्काम भाव से मालिक के अर्पण करना ही सेवा है। हर वक्त उनका ख्याल करें, हर वक्त उनका ध्यान करें। ये सेवा चलती रहेगी 24 घंटे। अपना कर्तव्य अवश्य निभाओ। सब कुछ करो संसार में, परंतु अपने इष्ट देव का ख्याल हर वक्त अपने अंदर बना रहे। वो सोच समझ कर हर कर्तव्य करो, और जो उसका फल है वो अपने मालिक को अर्पण कर दो कि हे प्रभु आप ही जानो। इस प्रकार हर कर्म सेवा का रूप बन जाता है। अपने मन को बाहरी जगत से परमात्मा की ओर ले जाने का सबसे सहज यही साधन है। ऐसी निष्काम सेवा से भक्ति पथ पर आने वाली रुकावटें अपने आप हट जाते हैं। इस प्रकार सेवा भाव को हमें अपने निजी जीवन में अमली तौर पर लाना चाहिए। इससे हम अपने इष्टदेव को सदैव अपने नज़दीक पाएंगे। भगवान को, प्रभु को, सतगुरुदेव को हर वक्त अपने संग सहाई पाएंगे, अंग संग पाएंगे। ऐसी निश्चल निष्काम सेवा से मालिक की प्रसन्नता उतरती है। वह जीव उनके अलौकिक रूप का दर्शन करके निहाल हो जाता है। एक दृष्टांत है छोटा सा। प्राचीन काल में राजा चोला ये तमिलनाडु प्रदेश पर राज्य कर रहे थे। उस राज्य में उस समय की राजधानी तांजूवर में उन्होंने एक भव्य मंदिर बनाने की योजना बनाई। राजा ने अनेकों मजदूर इस काम के लिए नियुक्त किए गए। मजदूर इस मंदिर के निर्माण कार्य में अथक परिश्रम से लगे हुए थे। हालांकि निर्माण कार्य एक मंदिर का था जहां हजारों की संख्या में लोग पूजा आराधना हेतु आएंगे, तो जो मजदूर थे अधिक श्रद्धा सहित कार्य कर रहे थे। इसी शहर में एक अजाहगी नाम की वृद्धा रहती थी। वो बहुत धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी। उसके दिल में भी सेवा करने की लालसा, जैसे लालच पैदा हो जाता है ना किसी को, लालसा उत्पन्न होने लगी, लालच पैदा हुआ। किंतु उसका शरीर वृद्ध था और बहुत कमज़ोर थी, निर्बल थी, और धन भी नहीं था जो वो दान दे सकती। ये सोचकर कि वो सेवा करने में असमर्थ है, वो अधिक निराश हो गई।
मेरे पास कुछ होता तो मैं करती, मेरे पास मैं शरीर से ठीक होती तो मैं शरीर से करती। मतलब ये निराश रहती थी वो। एक दिन उसका पोता दूर से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, दादी माँ मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ी सी लस्सी छाछ पिला दो। उसी समय वृद्धा उस बुजुर्ग माता के दिल में विचार आया कि क्यों ना धूप में, मंदिर में, कार्य में लगे हुए उन मजदूरों को लस्सी पिला दिया करूं मैं, उन्हें भी तो धूप में अधिक प्यास लगती होगी। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मैं दीन हूँ, अति निर्बल हूँ, मेरी यही सेवा स्वीकार करना, मैं तो अति तुच्छ हूँ, हे प्रभु मुझ पर कृपा करो। देखो भगवान ने कैसे उसके पोते के द्वारा प्रेरणा दी उस बुजुर्ग माता को। इस प्रकार उसने रोज का नियम बना लिया कि मजदूरों को लस्सी बांटेगी। तो मजदूर तेज झुलसती धूप में जो अपनी प्यास बुझाकर उस वृद्ध माता को दुआएं देते व उसका आभार मानते। दिन बीतने लगे, मंदिर का निर्माण कार्य समाप्त होने वाला था। केवल मंदिर के दुर्ग के सिरे पर एक पत्थर रखने का कार्य शेष था। वो बार के जो नक्शे पर वो एक थोड़ा सा काम बाकी था। तो वो बुढ़िया स्त्री के हृदय में बार बार कसक बनी रहती थी कि वो कुछ नहीं कर पाई, कैसे अधिक से अधिक सेवा कर सके। वो सोचती कहीं मैं इस सेवा के सुनहरी अवसर से चूक ना जाऊं। मंदिर का काम तो खत्म हो गया। देखो उसको कैसी हृदय के अंदर वेदना है एक उस मंदिर में कुछ करने की। खुद को कोसती रहती कि धिक्कार है मेरे जीवन को, मैंने मंदिर के निर्माण कार्य में कुछ सहयोग नहीं किया। एक दिन उसकी नज़र अपनी झोंपड़ी के सामने एक बड़े सारे पत्थर पर पड़ी। एक पत्थर पड़ा था तो वो टकटकी लगाकर उसको देखने लगी, सोचने लगी क्या ये मंदिर में नहीं लग सकता, ये मेरी संपत्ति है। तुरंत वो मजदूरों के पास गई और विनती करने लगी, पुत्र मेरी एक इच्छा है, अगर हो सके तो पूरा कर दो। मेरे झोंपड़े के सामने एक बड़ा पत्थर पड़ा है जो मेरी संपत्ति है, क्या तुम उसे मंदिर में इस्तेमाल कर सकते हो? मुझे वो जो मुख्य जो कारीगर था, चौधरी सबसे बड़ा कारीगर, तो माता के साथ आकर उसके झोंपड़े के तक आया, पत्थर पसंद आ गया उसको। ये सब भगवान की प्रेरणा होती है। तो मजदूरों द्वारा वो पत्थर नज़दीक लाकर उसको तराशा गया, सुंदर बनाया गया। उसके बाद उसे मंदिर के ऊपर दुर्ग के सिरे पर रख दिया गया। माता की मनोकामना पूरी होगी। मंदिर का कार्य पूरा हो गया। राजा जो था वो मंदिर की कला व सुंदरता देखकर अति प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि ऐसा भव्य मंदिर तो कहीं भी नहीं देखा। और उस रात्रि जब राजा विश्राम कर रहे तो उन्हें स्वप्न में देखा कि भगवान फरमा रहे हैं, हे राजन, मैं वास्तव में तुम्हारे मंदिर के निर्माण कार्य से प्रसन्न हूँ, किंतु वृद्धा अजाहगी के पत्थर तले विश्राम कर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। जो वहाँ दुर्ग पर लगा उसी के नीचे भगवान की प्रतिमा थी। वृद्धा के अद्वितीय प्रेम व लगन पर मैं अति प्रसन्न हूँ, ऐसा भगवान राजा को कह रहे हैं स्वप्न में। और ऐसा स्वप्न देखकर अचानक राजा नींद से उठ बैठे और सोचने लगे, मैंने इतना विशाल भव्य भवन बनाया, परंतु प्रभु उस वृद्धा अजाहगी की महिमा गा रहे हैं। क्या ये स्वप्न है या सत्य है? जरूर शहर में पता करवाना चाहिए। पूछताछ की गई, वृद्धा अजाहगी का पता मिल गया। राजा स्वयं उसके झोंपड़े तक पधारे और पूछा, माता, हे माता, तुमने प्रभु की कौन सी ऐसी सेवा की है जिस पर प्रभु ने मुझे फरमाया कि वे तुम पर प्रसन्न हैं? माता अजाहगी के नेत्रों से, क्या आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। प्रेम विह्वल हो उसने विनम्रता पूर्वक सारा हाल कह सुनाया। राजा कहने लगे, माता, तुम बहुत ही पुण्य आत्मा हो, तुम महान हो, तुमने अपने प्रेम पास में प्रभु को बांध लिया। देखो कुछ भी नहीं था उसके पास और हम कहते हैं कि प्रभु को ये दे देंगे, वो दे देंगे। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। राजा विनती करता, हे प्रभु,
मुझे भी ऐसे प्रेम सहित सेवा करने की सामर्थ्य बख्शो। यानी वो आज दीनहीन बना हुआ है, कह रहा है, ऐसे कह रहा है जैसे उसके पास कुछ ना हो। वो प्रभु से मांग रहा है कि सामर्थ्य बख्शो कि ऐसी सेवा मैं भी करूँ। जिसके गीत प्रभु गा रहे हैं, माता अजाहागी के लगाए हुए उस पत्थर के नीचे विश्राम करने में प्रभु को आनंद आ रहा है, ऐसा कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। आज भी वहाँ पर उस वृद्धा पुण्य आत्मा वृद्धा अजाहागी की याद में वहाँ एक सरोवर भी स्थित है। क्या वचन है, सच्चाई से सेवा करो, निष्काम भाव हृदय धरो, प्रभु का गुणगान करो, जीवन लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।